जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस दिव्यांश सूर्यधारी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारी जो मुलाकात है वो बहुत टाइम बाद हो रही है, और इसके पीछे कई सारे कारण थे। और अब जो कारण है वो भी एक बड़ा ही कारण है, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी सीरियस टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम भी जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन होते जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है, डिसीज़ जो है, इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। ये ऐसी डिसीज़ नहीं है जिसको बहुत सारे लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप सुरक्षित रहिए और घर में रह के पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी मुझे भी कोविड हो गया है। ठीक है। और इसकी सेवियरनेस मेरे को फील हो रही है। ठीक है। और मैं खुद लाइटली ले रहा था इस डिसीज़ को। बट जब मेरे को हुआ तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, ये डिसीज़ को, क्योंकि बहुत सारी डेथ भी इस डिसीज़ से हो रही है, तो आप बिल्कुल ख्याल रखें अपना। पूरे प्रोटेक्शन पूरा रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम आपका डिले हुआ है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। और इस चीज़ को ही समझकर फिर मैंने सोचा है कुछ, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, खाली बैठा हूँ, तो हो सकता है हम कुछ अच्छी चीज़ें कर लें यहाँ पर। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उसको मैंने रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ। बट अभी मैंने आपके एग्ज़ाम को रिव्यू करा, और काफ़ी कुछ बढ़िया चीज़ें आप इस एग्ज़ाम की मुझे इसमें मिली, जिसमें हम एक एक करके उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे और उन सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कौन सी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं आगे वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मैं डिस्कशन, या आप ऐसे एनालिसिस बोल दीजिए, एग्ज़ाम का डिस्कशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। उसको हम एक एक करके, जो 2019 के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का हम एक एक करके, जीएस के सेक्शन का एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। आज हम जो पेपर ले रहे हैं वो एक 2019 का ही एक कोई सेट है, पता नहीं है कौन सा सेट है, बट पहला ही सेट है शायद। ठीक है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। सर, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जनरल स्टडीज़ का सेक्शन अपने आप में ही एक डिसिसिव सेक्शन होने वाला है, जो आपको अच्छी रैंक दिलवाने में बहुत मदद करने वाला है, आपका सिलेक्शन दिलवाने में मदद करने वाला है। कि बहुत सारे लोग इस सेक्शन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी पेपर आ रहा है, कहीं से भी पेपर आ रहा है, ऐसा लोगों को कहना है, और सही बात भी है अगर देखा जाए तो। बट सर, मैंने अपने क्लासेस में भी मैं आपसे बोलता रहूँ, और मैं लगातार बोलता रहूँगा कि आपको जो तैयारी करनी है वो 50 नंबर की नहीं करनी है। ठीक है। कई सारे लोग ये सोच के जा रहे हैं, नहीं हम 45 नंबर लेकर आ जाएंगे, 50 ले जाएंगे। नहीं हो सकता, आप नहीं ला पाओगे। ठीक है, एसएससी आपको लाने भी नहीं देगा। आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है 30 नंबर की। 30+ नंबर की तैयारी आप करते हो, और अगर 30+ नंबर आपके इस एग्जाम में आ जाते हैं तो सर, मान के चलिए कि आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 160+ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। अगर आप 30+ नंबर की तैयारी करनी है, और इसी की तैयारी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो 30+ नंबर के लिए हम किस टाइप से 30+ नंबर हम ला सकते हैं पेपर, हम उसकी तैयारी हम करेंगे। ठीक है। अभी हम आते हैं एनालिसिस पे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कि कैसे कैसे क्वेश्चंस 2019 के पेपर में आए थे, और उनको हम देखते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। एक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में एक क्वेश्चन करा जाए। क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सी गैस है जिसका प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग हम काय में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक आपको पता होगा, जो कोका कोला वगैरह आप पीते हो, उनमें किस एक गैस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और चीज याद रखना, ये ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका प्रयोग हम फायर एग्जिट एक्सटिंग्यूशर में भी करते हैं। जो आपके आग को बुझाने के जो यंत्र होते हैं उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत जहरीली गैस है, याद रखना, पॉइजनस गैस है। और ये आपका जो टाउन पॉल्यूटेंट होता है, नगरीय प्रदूषक के तौर पे भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। रेडॉन के बारे में अगर हम बात करें तो रेडॉन एक इनर्ट गैस है, एक जीरो ग्रुप की गैस है, जिसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है। और याद रखना, ये जो रेडॉन है एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, विच इज अपसेंट इन द एटमोसफेयर। तो जो रेडॉन है वो आपकी कहाँ पर अपसेंट होती है, आपकी जो वायुमंडल है उसमें क्या होती है, आपकी अपसेंट होती है। ये आप याद रखना। ठीक है। एकमात्र ऐसी इनर्ट गैस है, एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है। इसके बारे में आप याद रखना।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो FERA था, एक एक्ट था, उसको किसके द्वारा रिप्लेस करा गया? तो एक सर पहले एक एक्ट चलता था 1973 में, एक एक्ट आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा जिसको हम बोलते हैं, जो 2000 में आया, उसके द्वारा क्या करा गया? रिप्लेस करा गया। एक सिंपल क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप याद रखना। एक फीरा पहले चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 1973 में आया था, इसकी जगह रिप्लेस करके कौन सा आया? फीमा आया। कब आया? 2000 में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MRTP एक्ट चलता था पहले, एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रेगिम एक्ट, ठीक है, तो एक MRTP एक्ट चलता था 1969 में आया था ये, ठीक है। इस MRTP एक्ट की जगह अब आपका CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या कंपटीशन जो आपका एक्ट है, ठीक है, वो आ चुका है। कब आया है? 2002 में। तो इसको आप याद रख सकते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि MRTP एक्ट की जगह अब कौन सा एक्ट चल रहा है। तो MRTP एक्ट 1969 में था, इसकी जगह अब कौन सा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में जो है आपका, वो अब आ चुका है, किसको रिप्लेस करके? MRTP को रिप्लेस करके, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल था, जो करा जा सकता था। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब बनाया जाता है? तो आप सबको पता है, हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को हमारा जो डे सेलिब्रेट करा जाता है, कौन सा दिन सेलिब्रेट करा जाता है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और ये कब से हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 2015 से बनाया जाता है, ये बहुत पहले से नहीं बनाया जा रहा। ये कब से बनाया जा रहा है? 2015 से, ठीक है। तो ये कब से बनाया जा रहा है? 2015 से बनाया जा रहा है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इट्स नॉट डुएबल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आप कर सको, ठीक है, क्योंकि एक बुक की लाइंस यहाँ पर दे दी गई हैं, और बुक की लाइंस दे दी गई हैं, बताइए, अच्छी खासी लाइंस लिखी हैं, किसी एक बुक की हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल है। जिनने पढ़ी हुई है वो भी इस टाइप की क्वेश्चन शायद ही सॉल्व कर पाए। तो एक बुक की लाइन है, प्राइड एंड प्रेज्यूडिस, एक बुक है जो जैन ऑस्टिन ने लिखी है। आप इतना याद रखें, छोड़ दें, आप याद रखें, ये बुक इंपॉर्टेंट है। प्राइड एंड प्रेज्यूडिस जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है काफी, और ये किसने लिखी है? जैन ऑस्टिन ने। इसको आप याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्राइड एंड प्रेज्यूडिस जो बुक है वो जैन ऑस्टिन की बुक है, ठीक है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए एक ऐसा एंजाइम कौन सा है जो मीट टेंडराइजर के तौर पे यूज किया जाता है, मतलब मीट को तोड़ने में, मीट को मुलायम करने में किस एक एंजाइम का प्रयोग होता है? तो सर एंजाइम का आपको पता है, एंजाइम के जो प्रयोग होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? कोई भी चीज को तोड़ना हो, कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना हो, इन सब में एंजाइम का प्रयोग होता है आपका, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बट इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखें एलिमिनेशन मेथड की, तो लाइपेज, आपको पता है लाइपेज एक फैट सॉल्युबल एंजाइम है, मतलब ये फैट को पचाता है। तो जाहिर सी बात है मीट को नहीं पचाएगा लाइपेज। दूसरा एमाइलेज, और आपको पता है यार एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम पचाता है? एमाइलेज। ग्लूकोज को ये एंजाइम होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, आंसर बचेगा पेपिन। तो आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा? पेपिन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से, अगर आप नहीं जानते थे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से टिक कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? पेपिन हो जाएगा। तो पेपिन एक ऐसा एंजाइम है जो किसके तौर पे यूज करा जाता है? मीट टेंडाइजर के तौर पे यूज करा जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते थे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के और एलिमिनेशन मेथड को लगा के, ठीक है। एक चीज आप याद रखना सर, पेपर में हर क्वेश्चन आपका वो नहीं होगा जो आप पढ़ा है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो पेपर में नहीं होंगी। आपको बार बार अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर में अच्छी खासी चीजों को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सरल है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए यूनेस्को की लिस्ट में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, एक लिस्ट दी गई है, आपको पता है रेड फोर्ट यूनेस्को की लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है।
अजंता की गुफाएं भी इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है उड़ीसा का वो भी है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका क्या बोलते हैं मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, वो यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये आप याद रखना, सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जरूर करने लायक नहीं था, ये डुएबल क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्वयंभूनाथ स्तूप से, स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ पर है, तो ये काठमांडू में है, आप याद रख लेना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 25 क्वेश्चन तक करेंगे इस लेक्चर में। अगला क्वेश्चन है कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा, ये तीन रिवर हैं, कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा, ये किसकी सहायक नदी हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो सरल क्वेश्चन है, कृष्णा की क्या है, सहायक नदियां हैं, तीनों की तीनों जो नदियां हैं वो कृष्णा की क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किससे आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइंटिफिक नेम से, ये मेलस डोमेस्टिका एक साइंटिफिक नेम पूछा है, किसका है, तो एप्पल का है, ये किसका एक साइंटिफिक नेम है, एप्पल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए 1996 में एक ट्रीटी हुई थी रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ गंगा, गंगा का पानी को शेयर करने के रिलेटेड एक ट्रीटी थी जो एट फरक्का वाज साइंड बिटवीन, मतलब फरक्का में साइन हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, कौन कौन से देशों के बीच हुई थी, मतलब इंडिया तो एक है और दूसरा देश कौन के बीच हुई थी। अगेन आपको नहीं पता है क्वेश्चन, आप फिर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है गंगा का रिलेशन, गंगा पाकिस्तान में नहीं बहती, चाइना में नहीं बहती, नेपाल में नहीं बहती, तो ये तीनों कंट्रीज से रिलेशन गंगा का नहीं है अगर देखा जाए, मोस्ट प्रोबेबली एकमात्र ऐसा देश है जिससे गंगा का रिलेशन है, वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा बहती है, ठीक है। तो पानी गंगा का कहाँ कहाँ से शेयर हो रहा है, बांग्लादेश में और इंडिया में, इन दोनों में विवाद चल रहा है। और फरक्का आपको पता है पश्चिम बंगाल, तो मेनली पश्चिम बंगाल किससे रिलेटेड है आपका, बांग्लादेश से, तो आप इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला सिंपल है, पूछा है कि बताइए ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड की बात करता है, किसकी बात करता है, व्यापार की बात करता है दुनिया के देशों के बीच में, तो बिटवीन डिफरेंट नेशंस में ट्रेड की बात करता है, और आप ट्रेड की बात कौन सा नेशन करे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ये सरल है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बना था, याद रखना कब बना था, 1995 में बना था, 164 कंट्रीज इसकी क्या है अभी मेंबर है, 164 देश इसके सदस्य हैं। 1995, 1 जनवरी 1995 को ये क्या था आपका बना था। इसके पहले गेट, गेट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो डब्ल्यूटीओ के पहले काम करता था, इसको रिप्लेस करके 1995 में डब्ल्यूटीओ बनता है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सरल क्वेश्चन है कि पहला फाइनेंस कमीशन कब आया था इंडिया का, तो पहला फाइनेंस कमीशन इंडिया का 1951 में आया था, केसी नियोगी इसके चेयरमैन थी, कौन थे आपके, केसी नियोगी जो थे इसके क्या रहे थे, आपके चेयरमैन रहे थे। उसके बाद अगर हम अभी के फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट फाइनेंस कमीशन है, अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, एन के सिंह की अध्यक्षता में, कौन चेयरमैन है अभी के, एन के सिंह क्या है आपके चेयरमैन है, ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो भी आपके पेपर में आ सकती है, लगभग 2021 से लेके 2026 तक 5 साल तक के लिए रिकमेंडेशन लागू होंगी, किसकी रिकमेंडेशन लागू होंगी, 15 फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन लागू होंगी, कब से कब तक होंगी, 2021 से लेके 26 तक, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, ए बी क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व करा जा सकता था अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर रखता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो ये बोलता है कि जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर की अपेक्षा, कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी क्या होता है आपका जमता है या फ्रीज होता है, ठीक है। तो यार आपको पता है हेलियोसेंट्रिक अप्रोच एक कॉपरनिकस ने दिया था, जो आपका सूरज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आपकी एस्ट क्या बोलते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ऐसी बिग बैंग थ्योरी भी आपको पता है, ये भी बिल्कुल, और ऑक्सीजन थ्योरी तो पता ही नहीं क्या ही है। तो ये तीनों ऑप्शन आप आराम से काट सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, आपको नहीं पता है पी एम्पेम्बा इफेक्ट क्या होता है, फिर भी आप इस चीज को इससे रिलेट करके आंसर को टिक कर सकते थे, क्योंकि आपको ये तीन चीजें पता हैं जो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
तो इसी क्वेश्चन को भी आप किससे सही कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से सही कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए मनुष्य की बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो मनुष्य की बॉडी का सबसे कठोर भाग है टूथ का एनिमल। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगेन जो हमारा सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है, आपका एनिमल। दांतों का एनिमल होता है, वो सबसे शरीर का सबसे कठोर कठोर भाग है। इसमें सबसे कम पानी होता है, हमारी बॉडी का सबसे कम वाटर भी कहाँ पर पाया जाता है, इसी भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है। तो ये भी सरल क्वेश्चन था। बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है, वो भारत का एकमात्र क्या है, आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि जो अभिनंदन था, वर्धमान अभिनंदन बहुत चला आपका, उनको कौन सा चक्र दिया गया, तो वीर चक्र मिला था आपको। ये आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप के चक्र हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 3 टाइप के चक्र हैं जो वॉर में दिए जाते हैं, याद रखना। अगर आप युद्ध काल में कोई वीरता दिखाते हो, अच्छी खासी वीरता दिखाते हो, तो आपको ये 3 टाइप के चक्र दिए जाएंगे। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 सीक्वेंस के हिसाब से आपको चक्र मिलेंगे। और अगर आप बिना वॉर के, बिना युद्ध के वीरता दिखाते हो, तो फिर आपको मिलेगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये 3 टाइप के चक्र आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 आप यहाँ पर देख लेना, क्लियर है। तो अभिनंदन को वीर चक्र मिला था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए बैटल, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट बैटल पानीपत की हुई थी, कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, दिल्ली सल्तनत जो थी आपकी, दिल्ली डायनेस्टी थी, उसका लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी था। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर जो था बाबर, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और बाबर की जीत होती है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोन को लेकर क्वेश्चन आया था कि 2019 में एक साइक्लोन आया था बुलबुल, वो कहाँ पर आया। तो ये वेस्ट बंगाल में आया था। एक्चुअली आपको याद होना चाहिए, ज़्यादातर साइक्लोन जो आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, और बे ऑफ वेस्ट बंगाल ही इनका एक क्या होता है, आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो ये भी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, कॉसिस्कोर। कॉसिस्कोर एक डिसीज है जो किसकी कमी से होती है, तो आपको पता होना चाहिए। 2 डिसीज है, एक मारास्मस होती है, ये दोनों ही बच्चों में होती है। और एक कॉसिस्कोर होती है, ये दोनों ही बच्चों में होती हैं। दोनों ही बच्चों में किसकी कमी से होती है, प्रोटीन। जो प्रोटीन है, अगर आपको उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, तो आपको 2 तरह की बीमारी होंगी। एक मरासमस होगी और एक एक मरासमस होगी और एक कौन सी होगी, आपकी कॉसिस्कोर होगी, ठीक है। अ, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हाँ, 1 2 क्वेश्चन। आपको पता है आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। 20वां क्वेश्चन है द लेशन गेंट बुद्धा इन यूनेस्को। अगेन इट्स नॉट वेरी सीरियस क्वेश्चन, लाइक आप इसको डुएबल क्वेश्चन नहीं है। आपको नहीं पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कहाँ से इनको सॉल्व करा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन या तो आप छोड़ दो या आप तुक्का मारो तो मार सकते हो। तो लीशन गेंट बुद्धा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना चाइना में लोकेटेड है, ठीक है। अगेन फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। गंगार गंगार प्यू प्यू प्यूनेसम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। मतलब एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो अभी तक नहीं चढ़ा गया है, वो कहाँ पर है, तो याद रखना ये भूटान में। अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल नॉट अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। तो इन क्वेश्चनों की चिंता मत कीजिए, इन क्वेश्चन को छोड़ने के लिए यह क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, पटियाला वंश, जो कि शायद ही कोई ने सुना हो, क्या वंश था क्या नहीं था, बहुत छोटी डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर कौन है, तो या आला सिंह है। कौन है आला सिंह, पटियाला वंश के फाउंडर हैं, रट लो, लिख लो, आगे पेपर में आएंगे, बहुत कम चांसेस है। अगला क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी
लक्षद्वीप कब बनी? तो 1956 में यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप बनी थी, और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। ये चीज़ आप याद रखना। 56 में लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी क्या करा गया, डिक्लेयर करा गया, और 1973 में इसका जो नाम था वो क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स सबसे सबसे बड़ा अंडा किसे पक्षी का होता है? तो सरल है, ऑस्ट्रिच। इसका सबसे बड़ा ही अंडा है, सबसे बड़ा जितनी भी अभी तक सबसे बड़ी सेल है, तो वो क्या है आपकी, ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक है। कौन है? ऑस्ट्रिच का एग है, ये याद रखना आप। इन द वाइल्ड गेंट पांडा, गेंट पांडा कहाँ पर मिलता है भैया? तो गेंट पांडा कहाँ पर मिलता है? चाइना में मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपका? चाइना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? चाइना में। ठीक है। ये भी अगेन नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगेन तुक्का लगाने वाला क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से आप लगा सकते थे। ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट 1 था पेपर का। हम पार्ट 2 आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।